हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस पैनल का फैक्ट्री रूटीन टेस्ट करके आपको दिखाया था, आज हम इस पैनल का फंक्शनल टेस्ट करेंगे। जैसा आप जानते हैं ये पैनल पीएलसी कंट्रोल्ड है, तो हमें सबसे पहले इसकी पीएलसी को प्रोग्राम कर लेना है। हमने पीएलसी की यूएसबी केबल कनेक्ट कर दी। उसके बाद हमें अपने सिस्टम में इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ऑन कर लेना है, जो कि स्टार्टर के पीएलसी प्रोग्राम करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हमें ये सॉफ्टवेयर ऑन करके इसके प्रोटेक्शन को इनएक्टिवेट कर देना है। हमें किसी पासवर्ड को नहीं रखना है और अप्लाई कर देना है। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, जिसमें हमें पीएलसी सेलेक्ट करना होता है कि हमने अपने पैनल में कौन सी पीएलसी यूज की है। तो हमने अपने पैनल में M200 सीरीज यूज की है, जिसका मॉडल है TM200C40U। हमें सेम यही पीएलसी अपने सॉफ्टवेयर में भी ओपन कर लेना है और हमें ये मिलेगा M200 सीरीज में, और हमें इसमें सर्च करना है TM200C40U मॉडल। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें C40U की जगह C40R भी मॉडल आता है। हमें TM200C40U को लॉन्ग प्रेस करके मेन फ्रंट स्क्रीन पे ड्रैग कर देना है और फिर हमें यस कर देना है। उसके बाद ये पीएलसी आपके फ्रंट स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसा कि आप इसको जूम करके देख पा रहे हैं, सेम पीएलसी हमारे स्क्रीन पे आ गई। अब इसके बाद हमें इसके डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और लैडर प्रोग्रामिंग करना है, जो कि आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर ही डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के कमेंट सेट करने की स्क्रीन मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग इसमें सारे डिजिटल इनपुट के टैग्स और कमेंट सेट कर लेते हैं, जो कि कंट्रोल ड्राइंग से हमें मिल जाएगी। क्योंकि मैंने कंट्रोल ड्राइंग बनाई है तो इसलिए मुझे सारे टैग्स, सारे इनपुट याद हैं। इसके बाद हमें इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में फिर हमें आ जाना है डिजिटल आउटपुट सेक्शन में। इसी तरह हमें सारे डिजिटल आउटपुट के कमेंट्स और टैग सेट कर देने हैं, जो कि मैंने इसको कर लिया और हमने डिजिटल आउटपुट के सारे कमेंट्स लिख दिए। इसके बाद हमें सेम इसी तरह इसको भी अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ें पीएलसी में सेव हो जाएंगी, जैसा कि आप फ्रंट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर हमें आ जाना है प्रोग्रामिंग सेक्शन में। प्रोग्रामिंग सेक्शन में हमने इसको लैडर प्रोग्राम कर लिया है। लैडर प्रोग्राम इसमें हमने पीएलसी में अपलोड कर दिया है। पीएलसी में अपलोड हो जाने के बाद हम इसकी फंक्शनल टेस्ट करेंगे। मैंने इसमें प्रोग्राम अपलोड कर दिया। इसके बाद आज हम इसकी पूरी फंक्शनल टेस्ट करेंगे। फंक्शनल टेस्ट के दौरान हमें पैनल का कंप्लीट ऑटोमेशन चेक करना होता है, जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था और एज़ पर कंट्रोल ड्राइंग ये इसकी वीपीआर लगी हुई है, जो कि ऑटो फेज करेक्शन के लिए यूज हो रही है। हमें पैनल को मल्टीपल बार ऑन ऑफ करके स्विचिंग करके चेक करना है, जिससे कोई भी रिले फॉल्ट हो तो वो फैक्ट्री में ही चेंज हो जाए। इसके बाद हमें इसके सारे मीटर सेट कर देने हैं। इसकी लाइटों को भी हमें चेक कर लेना है और एसीबी की सारी सेटिंग्स भी कर देनी है। हमारी पीएलसी हेल्थी वर्क कर रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें इस पैनल के सारे मीटर लोड दे के चेक कर लेने हैं कि ये करंट शो कर रहे हैं कि नहीं। आपने देखा कि पूरा पैनल अब कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और हम लोगों ने इसको फाइनली सारी चेकिंग कर ली हुई है। इसके बाद हमें इसके एपीएफसी सेक्शन को भी सेट कर देना है, क्योंकि एपीएफसी सेक्शन में हम ऑटो में सेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस एपीएफसी को मैनुअल ऑन ऑफ करके चेक कर लेना है कि इसके कैपेसिटर हेल्दी हैं कि नहीं, कैपेसिटर पे इक्वल करंट तीनों फेस पे दिखा रहे हैं कि नहीं। और हमें इसकी एपीएफसी रिले सेट कर देनी है। ये रिले इंटेस की लगी हुई है और ये पैनल कम्प्लीटली मैनुअल और ऑटो वर्क कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये पैनल फाइनली डिस्पैच के लिए रेडी हो गया है। अब ये पैनल पैक होकर डिस्पैच हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम किसी अदर पैनल के साथ मिलेंगे। ये पैनल कंप्लीट रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।